नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है इंडियन लिटरेचर। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 1 है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग अलग अलग फॉर्म्स के लिटरेचर की बात करें, आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर इस लिटरेचर टर्म का मतलब होता क्या है। तो लिटरेचर टर्म जो है एक शब्द है लिटरेचरा, जिससे कि बना है, और लिटरेचरा का मतलब होता है राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स, यानी लेटर्स की मदद से जो राइटिंग पीस आप तैयार करते हैं उसे हम लोग लिटरेचर कहते हैं। अगर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिटरेचर को डिवाइड किया जाता है किसमें, तो फिक्शन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी नॉन फिक्शन। तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें बांटा जाता है। अब फिक्शन और नॉन फिक्शन को भी अगर फर्दर सब डिवाइड करें तो हम लोग उसे पोइट्री या फिर प्रोज में डिवाइड कर सकते हैं। आपने अलग अलग फॉर्म के लिटरेचर पढ़े होंगे, नॉवेल्स पढ़ा होगा, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ा होगा, ड्रामा पढ़ा होगा, ये सब के सब हमारे लिटरेचर के पार्ट है। अब लिटरेचर भी अलग अलग समय में अलग अलग तरह के, तो हम लोग जो लिटरेचर की पढ़ाई करेंगे, हम लोग एंशिएंट लिटरेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे, जैसे वेदास क्या होते हैं, पुराण क्या होते हैं, उपनिषद, आर्यांस, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। इसके अलावा हम लोग आने वाले अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स पे बात करेंगे मेडिवल इंडिया के लिटरेचर के बारे में और मॉडर्न इंडिया के लिटरेचर के बारे में, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वेदास से। ठीक है, तो वेदास के बारे में आप लोग ये जानिए कि ये जो है ना, मतलब हमारे बहुत ही पुराने लिटरेचर है जिसे हम लोग वेदास के नाम पे जानते हैं। और बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वेदास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिलीजियस चीज़ों से ही रिलेट करते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिलीजियस चीज़ें या धर्म से रिलेटेड ही बातें हों। बहुत सारी ऐसे वेदास हैं जिसमें कि कंटेंट है जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है। वेदास जो है वो आपके नॉलेज को सिग्निफाई करते हैं और ये बताते हैं कि इस धरती पर आपको किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए इस धरती पर भी और धरती के बाद भी। और इसे यूजुअली किस स्टाइल में लिखा गया है, तो पोएटिक स्टाइल, ये जो स्टाइल है ये फॉलो किया गया है वेदास को लिखने के दौरान। और एक जनरेशन जब पहले हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं हुआ करती थी, तब ये किस तरह से ट्रांसफर होते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तो ओरली ट्रांसफर किए जाते थे, यानी बोला जाता था, फिर सामने वाले को याद होता था और इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये ट्रांसफर होते गए। और इन वेदास से जो हमारा मोटो है ना, वासुदेव कुटुंबकम, ये भी वेदास से निकल के आए हैं। वेदास पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को एक मानती है और उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को एक बड़ी सी फैमिली के तौर पर कंसिडर करते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग मानते हैं कि हम लोग जितने भी पूरे ब्रह्मांड को एक जैसा लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग मतलब बात करें कि आखिर कितने वेदास हैं ऑल टुगेदर 4 वेदास हैं। पहला हो गया आपका ऋग्वेदा, दूसरा है आपका यजुर्वेदा, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। तो ये 4 हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट वेदास हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद की। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है इसे आपका क्या, सबसे पहली बात तो कि सबसे पुराना वेद है और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके ऋषिज, जितने भी बेसिकली वेदास है ना, वो सबके सब ऋषिज वगैरह के द्वारा लिखे गए हैं, जिन्हें कि होली पर्सन कंसिडर किया जाता था कि वो लर्नेड है, उनको पता है क्या चीजें हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में, लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ हमसे जान रखा है, उन लोगों ने इसे लिखा है या उन लोगों ने इन सब को कंपोज किया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें ऑल टुगेदर 1028 संस्कृत के हाइम्स हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें 1200 से लेकर के 900 बीसी के करीब इसे कंपाइल किया गया है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसे कंपाइल किया गया है 1200 से लेकर 900 बीसी के बीच में और कुल मिला के 1028 संस्कृत के हाइम्स हैं। अब इन हाइम्स में किन चीज़ों का जिक्र किया गया है, तो ज़्यादातर जो ये जो हाइम्स हैं ये रिलेटेड है किससे, तो डेथ से रिलेटेड, यानी कि मृत्यु से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, हमारी जिंदगी के बारे में, किस तरह से चीज़ों को क्रिएट किया गया है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, गॉडली प्लेजेस जिसे हम लोग सोमा कहते हैं, उसके बारे में बात की गई है, सैक्रिफाइस। तो बेसिकली जितने भी हाइम्स ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है, इससे रिलेटेड वो हाइम्स हैं। अब जितने भी डिटीज हैं, ज्यादातर ये जो हाइम्स हैं उनमें उन डिटीज की भी बहुत प्रमुखता है, उनका बहुत प्रोमिनेंस है, जो भी हमारे देवी देवता हैं उनका। और जो मुख्य
देवता हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है वो है इंद्र देवता। और इंद्र देवता किसके भगवान माने जाते हैं? तो वर्षा के भगवान या वर्षा के देवता उन्हें कंसिडर किया जाता है। कुछ दूसरे देवी देवता जिनका जिक्र आपके ऋग्वेद में किया गया है उनके नाम है अग्नि। अग्नि किनके हैं? तो फायर गॉड कहते हैं। वरुण ये आपके वाटर गॉड है यानी कि जल के देवता है। आदित्य ये सूर्य भगवान का एक रूप है। रुद्र ये आपके पवन या पवन देवता के नाम से इन्हें जानते हैं या फिर इन्हें तूफान का देवता कहा जाता है। वायु ये आपके हवा के देवता है या वायु के देवता है। फिर अश्विनी ट्विंस। तो ये सारे कुछ प्रोमिनेंट देवताएं हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा कुछ देवियों का भी जिक्र किया गया है, जैसे उषा का जिक्र किया गया है। उषा कौन है? तो वो भोर की देवी उन्हें माना जाता है। सिमिलरली जो वाणी की देवी है या भाषा की देवी वक, उनका भी जिक्र ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारी धरती माँ यानी पृथ्वी की देवी जो है उनका भी जिक्र ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बहुत सारे हाइम्स हैं इसमें और अलग अलग देवी देवताओं के बारे में ये हाइम्स जुड़े हुए हैं, उनकी का प्रोमिनेंस है आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये सबसे पुराना वेद है। तो ये सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई ऋग्वेद के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद की। तो ये जाने कि अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं और ब्रह्म वेद कहते हैं। इसके अलावा ये जो वेद है ये आपके दो ऋषियों को समर्पित है। ये दो ऋषि कौन है? ये दो ऋषि हैं अंगीरा और अथर्व। इन दोनों पे चूंकि ये समर्पित है इसीलिए अथर्व वेद को कभी कभी या फिर एंशिएंट टाइम में पुराने समय में इसे अथर्व अग्निरश भी कहा जाता था। ठीक है, अथर्व अग्निरश क्यों कहा जाता था? अंगीरा से अग्निरा और अथर्व से अथर्व। ठीक है, इसलिए अथर्व अंगिरस भी नाम से कहा जाता था क्योंकि इन दोनों ऋषि पे समर्पित था ये आपका अथर्ववेद। अब बेसिकली ये किससे कंसर्न है? ये किस से रिलेटेड? जिस प्रकार आपका ऋग्वेद देवी देवताओं से रिलेटेड है और इसमें अलग अलग विषय के बारे में हाइम्स लिखे गए हैं, उसी प्रकार जो अथर्ववेद है वो ह्यूमन सोसाइटी के प्रोस्पेरिटी और पीस से कि ह्यूमन सोसाइटी आगे समृद्ध करे और साथ ही साथ शांति हो हर जगह, इस चीज से कंसर्न है। ठीक है, हमारे एक आदमी के डेली लाइफ में जो के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, अलग अलग पहलुओं को कंसिडर करने की कोशिश की गई है अथर्ववेद में। और सबसे एक प्रोमिनेंट चीज ये कि 99 तरह के रोगों से का उपचार करने का जो मेथड है वो भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, 99 तरह के रोगों का अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ जिक्र मिलता है, कहाँ पे इन्हें ठीक करने की प्रक्रिया का जिक्र मिलता है, तो मिलता है अथर्ववेद में। इस पे जो चीजें लिखी गई हैं वो आपके काले और सफेद जादू इससे भी डील करती है, इसके बारे में भी बात करती है। इसके अलावा एक गृहस्थ जीवन में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, ब्रह्मांड किस प्रकार बदल रहा है, इन सभी चीजों के बारे में बातें आपकी अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद के बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे वेद की, और जो तीसरा वेद है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद किस शब्द से आया है? तो यजुर्वेद शब्द से आया है यजूज से। यजूज का मतलब होता है सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान। तो बेसिकली इसमें यजुर्वेद में आपको बहुत सारे मंत्र देखने को मिलेंगे। जितने भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो चीजें हम लोग करते हैं, पूजा पाठ और अलग अलग तरह की चीजें, तो उसमें जो मंत्र इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे मंत्र का कलेक्शन आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इसके दो संहिता कौन कौन से हैं यजुर्वेद के? तो एक है आपका कृष्ण और दूसरा आपका शुक्ल। कृष्ण का मतलब होता है काला अथवा अंधेरा, जबकि शुक्ल का मतलब होता है आपका शुद्ध अथवा सफेद। ठीक है, तो ये दो संहिता है यजुर्वेद के। बेसिकली ये आपका एक रिचुअल वेद है। रिचुअल वेद यानी कि ये एक गाइड के तौर पर एक्ट करता है कि जो आपके पुजारी जो कि पूजा पाठ कराते हैं, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में बहुत तरह के मंत्र का उपचार करते हैं, आपको एक पर्टिकुलर तरीके से बहुत सारी फल चढ़ाना होता है, तो बहुत तरह के रिचुअल्स होते हैं जिसको कि हम लोग करते हैं। तो ये रिचुअल्स कैसे क्या कराने हैं इसका ज्ञान पृष्ठ को यानी कि पुजारी को इन्हीं यजुर्वेदों की स्टडीज के जरिए मिलता है। ठीक है, ये आपकी एक गाइड है किसके पृष्ठ जो कि इस तरह के हवन या फिर सैक्रिफाइस या रिचुअल्स कराते हैं, तो किस प्रकार उन्हें कराना है इसकी जानकारी उन्हें यजुर्वेद से मिलती है। ठीक है, अब यजुर्वेद के बाद हम लोग बात करते हैं चौथे वेद की, और चौथा वेद है आपका सामवेद। सामवेद जो है वो आपका समन शब्द से आया है। समन का मतलब होता है मेलोडी यानी कि राग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके जो मतलब सॉन्ग्स हैं यानी बहुत सारे गीत हैं, उनके लिरिक्स आपको सामवेद में मिलते हैं, और इसीलिए हम इन्हें बुक ऑफ चांट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बहुत सारे गीत इसमें मेंशन्ड है, बहुत सारे रागों का वर्णन इसमें किया गया है। बेसिकली सामवेद हमें ये बताता है कि आखिर इंडियन म्यूजिक वो वैदिक काल में किस तरह से डेवलप किया,
ठीक है, उसके इतिहास के बारे में, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट देखने को मिला है हमें भारतीय संगीत में, उसी का वर्णन किया गया है पूरी तरह से सामवेद में। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 वेद और उसमें प्रोमिनेंटली किन किन बातों पे डिस्कशन किया गया वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मनास की। ठीक है, तो अब ये क्या है, तो ब्रह्मनास जो है ये आपके कमेंट्रीज का कलेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर वेदा पे। जितने भी तरह के वेद हैं सभी के साथ आपका एक वेद, मतलब एक आपका ब्राह्मणक ये आपका एसोसिएटेड है, एक ब्राह्मण आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ब्राह्मण का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो जितने भी वेदास हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब उसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि हमें फल चढ़ाना है या फिर हमें लाल टीका करना है, तो क्यों करना है, आखिर उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जितने भी रिचुअल्स में आपके जितने भी मंत्र हम लोग उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों का क्या मकसद है, उनका क्या मीनिंग है, उसके पीछे का क्या साइंस है, ये बताने की कोशिश करते हैं ब्राह्मणास। ठीक है, तो ब्रह्मनास एक तरह से कमेंट्री है जो हर एक वेद के साथ जुड़े हुए हैं। और ये आपके जो बताया ना मैंने कि जितने भी तरह के अनुष्ठान होते हैं, जितने भी तरह के रिचुअल्स होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उनका क्या महत्व है, क्यों हमें उन्हें करना चाहिए। जो भी मंत्र उच्चारण हम लोग करते हैं वो मंत्र का उच्चारण हमें क्यों करना चाहिए, उससे क्या फायदा है, वो चीजें बताने का काम करता है ब्रह्मंस। ठीक है, अब इसे कब कंपोज किया गया है, तो इसे कंपोज किया गया था, सब बिलीव किया जाता है कि 900 से 700 बीसी के करीब इसे कंपोज किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक वेद के साथ एक आपका ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, तो उसके नाम यहाँ पर दे रखे हैं कि ऋग्वेद के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, तो आपका इत्रेय ब्राह्मण। दूसरा जो जुड़ा हुआ है वो आपका कौतिष्की ब्राह्मण। उसी तरह से सामवेद के साथ जुड़ा हुआ है टांड्य महाब्राह्मण, और दूसरा जुड़ा है वो है आपका सद्वंश ब्राह्मण। यजुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ है तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद के साथ जुड़ा हुआ है गोपथ ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये हर एक ब्राह्मण जो है वो जुड़े हुए हर एक वेद से, और वो बताते हैं उन वेद का मतलब क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। अब हम लोग बात करेंगे अरण्यक के बारे में। ठीक है, तो अरण्यक जिस प्रकार ब्राह्मण जो है वो वेद के साथ जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार अरण्यक भी वेदों के साथ जुड़े हुए हैं, और जो भी आपके सैक्रिफाइसेस या रिचुअल्स उसमें होते हैं ये भी उसकी मीनिंग बताने की बेसिकली कोशिश करते हैं। और मुनीज क्या होते थे, तो जो भी आपके होली या फिर लर्नेड मैन होते हैं ना, जो कि हम लोग को रिचुअलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो जीवन मरण का साइकिल है उसके बारे में वो चीजें बताने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये अरण्यक लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों ही ब्राह्मण्स और अरण्यक के दोनों आपके वेदास के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे उपनिषद की। तो सबसे पहले उपनिषद का मतलब समझिए। तो उपनिषद को हम लोग तोड़ तोड़ के समझेंगे। उपनिषद में जो यू है उसका मतलब होता है एट, पा का मतलब होता है फूट यानी कि पैर, नी का मतलब होता है डाउन यानी नीचे, और शद का मतलब होता है बैठना। यानी अगर हम लोग कुल मिला के उपनिषद का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है अपने शिक्षक के नजदीक बैठना, टू सिट डाउन नियर द टीचर। ठीक है, अब उपनिषद का ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो उपनिषद थे टीचर्स उसको अपने स्टूडेंट्स को पास करते थे वर्बली, यानी बोल करके उपनिषद में क्या लिखा गया है या उसका क्या मीनिंग है, वो सारी चीजें जो आपके स्टूडेंट्स को कैसे पता चलती थी, तो वो उनके टीचर्स उनको बोल करके बताते थे। ठीक है, तो इसलिए जो स्टूडेंट्स टीचर्स के पास बैठ करके उन्हें ये चीजें जाननी होती थी कि उपनिषद में क्या लिखा है, और ये जो ट्रेडिशन था इसे हम लोग गुरु शिष्य परंपरा कहते थे। ठीक है, जब आपके स्टूडेंट्स टीचर को बता रहे हैं और ओरली उनका ज्ञान पास कर रहे हैं। और जितने भी उपनिषद है वो सब के सब आपकी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उपनिषद को ही अक्सर जब हम लोग स्वामी विवेकानंद की फिलोसफी थी या फिर वेदांता का कंसेप्ट आया था कि हमें स्पिरिचुअलिज्म जो है वो वेदांता से फॉलो करना चाहिए, तो ये वेदांता है क्या, तो उपनिषद को ही हम लोग वेदांता कहते हैं। क्यों वेदांता कहते हैं, वेद प्लस अंत, अंत का मतलब समाप्त। तो चूंकि उपनिषद जो है वो वेदों के आखिरी हिस्से होते हैं, आखिरी पार्ट होते हैं, इसीलिए हम लोग उपनिषद को ही वेदांता भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि उपनिषद हमें रास्ता दिखाते हैं कि आखिर किस रास्ते पे चल करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हमें सैल्वेशन प्राप्त हो सकता है, कैसे हमें जन्म मरण का जो साइकिल है इससे मुक्ति पा सकते हैं। और इसके अलावा उपनिषद इस बात का भी जिक्र करता है कि आखिर इस ब्रह्मांड का ओरिजिन किस प्रकार हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, मानवता की शुरुआत किस प्रकार हुई, मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, हमारा ये जो जीवन मरण का साइकिल है इसके बारे में बात करता है। और एक आदमी का, एक ह्यूमन बीइंग का एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट क्या होता है, उसका आध्यात्मिक अन्वेषण क्या होता है, इसके बारे में बात करता है।
ठीक है, तो ये उपनिषद के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि कुल मिलाकर के 200 उपनिषद है, जिसमें से जो 108 उपनिषद है उन्हें मुक्तता कैनन के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुक्तता सिद्धांत कहा जाता है। और ये जो 108 संख्या है इसका इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आपने अक्सर देखा हो कि बूढ़े बुजुर्ग एक माला को लेकर के उसे फेरते रहते हैं और गायत्री मंत्र किसी चीज का जाप करते हैं। तो वो जो माला होता है ना, हिंदू माला, उसमें जो मनकों की संख्या होती है वो भी 108 होती है। ठीक है, इसीलिए 108 जो मुक्तिका कानन है वो उसकी संख्या 108 नंबर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो उपनिषद के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे आपके जो मेन टीचर्स हैं और सारे उनके करीब बैठ करके वो जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थी बातें मैंने की आपसे उपनिषद के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे महाभारत के बारे में। ठीक है, तो महाभारत की अगर बात करें तो बहुत सारे इसके वर्जन्स हैं, यानी बहुत लोगों ने इसे लिखा है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है, जिसे सबसे ज्यादा मान्यता मिली है लोगों के बीच में, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो वर्जन है जिसे कि वेद व्यास ने लिखा है। और इसमें संस्कृत लैंग्वेज में इसे लिखा गया है। कुल मिलाकर के जब शुरुआत में महाभारत था तो उसमें 8800 वर्ड्स थे, यानी कि 8800 छंद थे। और तब इसे महाभारत न कह के स्टोरी ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय की गाथा कहा जाता था, इसे जय कहा जाता था। ठीक है, जब उसमें वर्सेस यानी छंद की संख्या 8800 हुआ करती थी तब। बाद में क्या हो गया कि बहुत सारी कहानियां इसमें और जोड़ दी गई और कहानियां जोड़ी गई, तो इसकी संख्या जो वर्सेस की संख्या है वो 8800 से बढ़ करके 24000 हो गई। और तब इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया, जैसे इसका नाम बदल करके भारत कर दिया गया। और भारत क्यों नाम दिया गया, तो ये जो वैदिक ट्राइब्स थे, यानी वैदिक काल में जो जनजाति थी, तो उसके सबसे पहले जनजाति का नाम था भारत, तो इसीलिए इसका नाम बदल करके भारत रख दिया गया। और अगर वर्तमान समय की बात करें तो कुल मिलाकर 1,00,000 छंद आपको महाभारत में देखने को मिलेंगे और इसे आपके 10 परवाज यानी 10 चैप्टर में इसे बांटा गया है। और जो आपके इनसेट में छोटे छोटे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उसे इतिहास पुराण कहा जाता है। ठीक है, अब महाभारत के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से वेद व्यास ने इसे लिखा और बहुत सारे वर्सेस धीरे धीरे ऐड होते चले गए और किस प्रकार इसका नाम बदला। अब इसमें किस चीज की कहानी है, तो इसमें बेसिकली लड़ाई संघर्ष दिखाया गया है। किसके किसके बीच, तो पांडव और कौरवों के बीच में हस्तिनापुर के थ्रोन को लेकर के, यानी हस्तिनापुर का जो सिंहासन है कि उस पर कौन राज करेगा या किसका वो सिंहासन है, उसको लेकर के जो कन्फ्लिक्ट है उसका वर्णन पूरे महाभारत में किया गया है। अब महाभारत के साथ एक बहुत ही जो जरूरी आपका जो टेक्स्ट जुड़ा हुआ है, ग्रंथ जुड़ा हुआ है, वो है आपका भगवत गीता। और ये आपका डिटेल टेक्स्ट है, यानी कि उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसमें आपको बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं। भगवत गीता में आपको बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं और आपसे उम्मीद की गई है कि आप उन उपदेशों को पालन करें। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है बेसिकली जो भी कुछ लिखा गया है भगवत गीता में वो आपको बताता है कि किस प्रकार मानवता को, मतलब हमारे सही जीने का रास्ता क्या होना चाहिए। जितने भी तरह के आप फिलोसॉफिकल डिलेमा में होते हैं, दुविधाओं में होते हैं अगर हिंदू, तो उन्हें किस तरह से उन डिलेमास को से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से उन सारी चीजों पे काबू पा सकते हैं, उन सारे सिचुएशंस में उन्हें क्या करना चाहिए, इसके प्रति वो आपको ये जो भगवत गीता है वो गाइड करता है। और मेजॉरिटी इसमें जो टेक्स्ट आपको दिखेंगे ना वो आपका संवाद है। किसके किसके बीच में, तो पांडव प्रिंस अर्जुन और लॉर्ड कृष्णा, उनके बीच में जो संवाद हुआ, इनके बीच की जो बातचीत है वही आपकी भगवत गीता में दी गई है। ठीक है, इसमें बात की गई कि किस प्रकार एक वॉरियर की, एक योद्धा की और एक प्रिंस की, एक राजकुमार की क्या ड्यूटीज होती है और उसे इसे किस प्रकार निभाना चाहिए। लॉर्ड कृष्ण ने उसमें ये भी बताया भगवत गीता में कि आपका नॉन वायलेंस वर्सेस वायलेंस, यानी अहिंसा और हिंसा के बीच में क्या प्रॉब्लम होती है, उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है। काम करना या नहीं करना, उसके बीच का कॉन्फ्लिक्ट, और फाइनली धर्म, इन सारी चीजों के बारे में बताया है। अगर हमें कभी भी किसी प्रकार का डिलेमा होता है, समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, तो भगवत गीता हमें उस समय रास्ता दिखाने का कार्य करती है, जिस प्रकार महाभारत में उसने अर्जुन को रास्ता दिखाया था। अब कृष्ण जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब धर्म भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं और कृष्ण ने भगवत गीता में धर्म को के अलग अलग प्रकार का जिक्र किया है। ठीक है, और ये कहा है कि जो मानवता है या मानवों को और अर्जुन को, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो आपका निष्काम कर्म को फॉलो करेंगे। इसका मतलब हमें अपने परिवार और इस
विश्व के प्रति जो हमारी कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, उसे हम लोग बिना किसी स्वार्थ के हमें उसे पूरा करना चाहिए। अपना किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। कुछ भी हमारा जो भी कर्म है हमें उसे करना चाहिए बिना किसी भी स्वार्थ का सोचे हुए। तो ये महाभारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपसे की। अब हम लोग बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण और महाभारत इन दोनों को मिला करके हम लोग महाकाव्य कहते हैं और इसे हिंदुओं के द्वारा बहुत ज्यादा मान्यता मिली है। लगभग सभी हिंदू के द्वारा इसे फॉलो किया जाता है। रामायण हैज मेनी वर्जन्स। जिस प्रकार महाभारत के बहुत सारे वर्जन्स है, उसी प्रकार रामायण के भी बहुत सारे वर्जन्स है। बहुत लोगों ने इसे अपने अपने फॉर्म में करके लिखा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है उसकी रचना की है वाल्मीकि जी ने और उन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ द पोएट। यानी जितने भी कवि हुए उसमें से सबसे पहले कवि आपके वाल्मीकि, और इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा गया है। और चूंकि उनकी रचना है रामायण, इसीलिए रामायण को आदि काव्य कहा गया। यानी कि जितनी भी पोइट्री कंपोज हुई इसमें सबसे पहली। हिस्टोरियंस का मानना है, यानी इतिहासकारों का ये तर्क है कि रामायण को कंपाइल किया गया था, यानी कि इसे संकलित किया गया था कब? तो 1500 BC के करीब इसे संकलित किया गया था। और इसमें वाल्मीकि जी ने राम जी को एक आइडियल मैन, यानी कि एक आदर्श पुरुष के रूप में प्रोजेक्ट करने की, दिखाने की कोशिश की गई है। और जो पूरे रामायण की जो कथा है उसके जरिए ये भी बताने की कोशिश की गई कि किस प्रकार मानव जाति जो 4 ऑब्जेक्टिव्स है, जो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स है, उसको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। और ये 4 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो सबसे पहला है धर्म, यानी सात्विकता, राइटियसनेस। ठीक है। दूसरा अर्थ, यानी कि जो भी वर्ल्ड, यानी हमारे इस विश्व में रहते हुए जो हमारी अलग अलग डिजायर्स है, इस एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे आईफोन चाहिए, तो ये जो भी हमारी वर्ल्डली डिजायर्स है, जो वर्ल्डली स्फीयर में जो हमारे अचीवमेंट्स है, वो काम, हमारे इन वर्ल्डली डिजायर्स का फुलफिलमेंट, और अंत में मोक्ष, यानी कि इस दुनिया के जितने भी डिजायर्स इन सभी से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये जो 4 स्फीयर्स है, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसका जिक्र रामायण में किया गया है। कुल मिला के 24,000 छंद आपके रामायण में है, जिसे कि 7 किताबों में, जिसे हम लोग खंड कहते हैं, उसमें बांटा गया है, डिवाइड कर दिया गया है। और जो स्टोरी है उसमें जिक्र किया गया है कि किस प्रकार किंग रावण को राम जी ने हराया था, सीता माँ का अपहरण हो गया था उसमें, तो उनके बीच में जो संघर्ष चलता है उसकी बारे में बात की गई है। उसकी स्टोरी है। हनुमान जी, विभीषण, ये सारे, लक्ष्मण, ये सारे बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है रामायण के, अपार्ट फ्रॉम रावण और लॉर्ड राम और सीता माँ के। ठीक है। ये जो पूरी स्टोरी है, बेसिकली इसका सक्सेस इस बात पे है कि हमेशा अच्छाई जो है वो जीतता है, बुराई पर उसकी जीत होती है। ठीक है। तो ये रामायण के बारे में हम लोगों ने बात की। रामायण के बाद अब हम लोग बात करेंगे पुराण की। ठीक है। तो पुराण का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो आपको बताती है दैट रिन्यूज द ओल्ड। जो भी पुरानी चीज को रिन्यू करने का काम पुराण में किया गया है। इसमें आपकी बहुत सारी कहानियां हैं और ये कहानियां बताती हैं कि किस प्रकार विश्व जो है, यूनिवर्स जो है, वो आपका क्रिएट हुआ और किस तरह से ये यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। ये लाइक अभी क्रिएट हुआ है और आगे चल के डिस्ट्रॉय, इसका विनाश हो जाएगा। ठीक है। तो उससे विनाश और क्रिएशन से रिलेटेड स्टोरीज पुराण में दी गई हैं। इसमें जो आपकी कहानियां हैं, आपके हीरोज के बारे में, राजा के बारे में, आपके ईश्वर के बारे में, अलग अलग आपके संतों के बारे में, बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन जो मेन फोकस पुराण का है वो आपके हिंदू धर्म के ट्रिनिटी, यानी कि त्रिमूर्ति पर है, 3 भगवानों के ऊपर है। और वो 3 भगवान त्रिमूर्ति हम किसी हिंदू धर्म में कहते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनके इर्द गिर्द आपके पुराण घूमते हैं। कुल मिला के 18 पुराण से, और हर एक पुराण में एक देवता का जिक्र किया गया है। ठीक है। जो कुछ बहुत ही पॉपुलर पुराण है वो है आपका ब्रह्म, भागवत, अग्नि, वायु, पद्म, इसके अलावा गरुड़ा, मत्स्य, विष्णु, ये सारे के सारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुराण हैं। अब ये जो पुराण से, ये किस बारे में बात करते हैं? तो पोस्ट वैदिक इंडिया, यानी वैदिक काल के बाद का जो भारत था, उसमें का कल्चर क्या था, उस समय का धार्मिक जीवन कैसा था, उस समय का सामाजिक स्तर क्या था, इन सभी के बारे में पुराण में बातें की गई है। पुराण में चूंकि बहुत सारी स्टोरीज के फॉर्म में इसे लिखा गया है, इसमें आपके बहुत सारे लेजेंड्स हैं, आपके मिथ्स हैं, आपके अलग अलग उसके बारे में सर्मन्स हैं, अलग अलग देवताओं के बारे में,
और चूंकि स्टोरी के कहानी के फॉर्म में लिखी गई है इसलिए बहुत समझना इन्हें बहुत आसान है। और जो चीज़ें समझने में आसान होती हैं लोग उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग किसी भी तरह की चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से हम बचना चाहते हैं। जो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, आसानी से एक्सेप्टेबल होती है, उसे आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो चूंकि पुराण काफ़ी आसानी से स्टोरी के फॉर्म में थी इसलिए ये लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थी और लोग इसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते थे इन कंपैरिजन टू वेदास, क्योंकि वेदास जो थे वो आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे। उसके लिए समझने के लिए आपका इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी था, आपकी जानकारी होनी ज़रूरी थी, आपका समझ का स्तर थोड़ा बेहतर होना था। जबकि पुराण ये कोई भी कॉमन आदमी से समझ पाता इसलिए वो बहुत पॉपुलर था और इसीलिए पुराण को बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोकल भाषाओं में उसे ट्रांसलेट किया गया। अब पुराण अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करता था, तो फेबल्स और पैराबल्स, इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल होता था। अब फेबल्स हम लोग किसे कहते हैं तो, और पैराबल किसे कहते हैं तो पैराबल बेसिकली आपकी एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी होती है, या तो छंद के फॉर्म में या फिर प्रोज के फॉर्म में, यानी गद्य पद्य कुछ भी हो सकता है। और इसमें एक मोरल या स्पिरिचुअल या फिर आपका रिलीजियस लेसन दिया जाता है, ह्यूमन कैरेक्टर, इसमें एक आपका ह्यूमन कैरेक्टर को फीचर किया जाता है और उसकी कहानी के जरिए आपको कोई मैसेज दिया जाता है। जबकि फेबल भी एक शॉर्ट स्टोरीज होती है जिसमें आपको कोई भी मोरल वैल्यू जो है, नैतिक शिक्षा आपको बहुत ही क्लेवरली बहुत बताई जाती है। और जनरली इसके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपके इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी वैसे ऑब्जेक्ट जो कि चल नहीं सकते, एनिमल्स के बारे में बात की जाती है, प्लांट्स, मिथिकल कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ना ये फेबल्स के मेन मतलब कैरेक्टर्स होते हैं फेबल्स के। और इन्हें जैसे आपका हाथी हो गया या फिर आपका जिराफ हो गया, तो इन सभी को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे दी जाती है कि वो बात कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं, ठीक है। तो वो मैन को फीचर करने वाले को हम लोग पैराबल कहते हैं, जबकि किसी भी एनिमल या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स वगैरह को फीचर करने वाले को हम लोग, जिन्हें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे दी जाती है, उसे फेबल कहते हैं, उन स्टोरीज को फेबल कहते हैं। और फेबल का एक सबसे अच्छा, दंत कथा का एक सबसे अच्छा उदाहरण जो हम सभी ने कभी ना कभी उसकी स्टोरी पढ़ी होगी वो है पंचतंत्र, जिसमें लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। उसमें उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जानवरों की मदद से बहुत सारी मोरल जानकारियां देने की कोशिश की है, नैतिक शिक्षा देने की लोगों को कोशिश की है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल है आपका हितोपदेश, जिसे लिखा गया है नारायण पंडित के द्वारा। इसमें भी बहुत सारे एनिमल्स और नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स के जरिए ह्यूमंस को विजडम देने की कोशिश की गई है, उन्हें बुद्धि देने की कोशिश की गई है, ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब चूंकि पुराण लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर था इसीलिए पुराण का एक सब जीनर यानी कि एक उपशैली उसकी निकल करके सामने आई, जिसे हम लोग कहते हैं उप पुराण। और जो 5 मेजर सब्जेक्ट आपके उप पुराण में है, जैसा कि अमर सिम्हा मानते हैं जो कि एक बहुत ही पॉपुलर संस्कृत के लेक्सिकोग्राफर थे गुप्ता पीरियड में, उनके हिसाब से उप पुराण में 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका मनवांतर। मनवांतर में जो मनु, जो कि एक फॉर्म है, विष्णु भगवान का अवतार है मनु, उनके लाइफ टाइम, उनके पूरे जीवन काल के बारे में मानवांतर में बात की गई है। फिर आपका प्रतिसर्ग, या आपके जो डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन का साइकिल है कि चीजें खत्म होंगी फिर उसका शुरुआत होगा, फिर खत्म होगी फिर शुरुआत होगी, तो इस साइकिल के बारे में प्रतिसर्ग में बात की गई है। सर्ग में किस प्रकार ब्रह्मांड की रचना हुई, ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ, इसके बारे में बात की गई है। वंशानुचरित में बात की गई है कि जो अलग अलग राजा हुए उनका इतिहास क्या है, वो किस डायनेस्टी से, किस वंश से वो ताल्लुक रखते थे, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और वंशा यानी सूर्य चंद्र, इसमें लूनर और सोलर डायनेस्टी के बारे में बात की गई है, सूर्य और चंद्र की वंशावलियों का जिक्र किया गया है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट लिटरेचर, जिसमें हम लोगों ने पुराण के बारे में जाना, हम लोगों ने उप पुराण के बारे में बातें की, महाभारत, रामायण, इसके अलावा 4 वेदा, ब्रह्मवंश, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी की चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।